रात्रि क्लास चल रहा था 19/9/1967। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी तो ऐसे कहेंगे कि बरोबर बाबा ने जिस प्रकार से समझाया है कि तुम देवताओं का अपकार करते आए हो, मेरा अपकार करते आए हो और मैं तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूं। तो देखो ये सभी छप रहे हैं। उन चित्रों में लक्ष्मी नारायण का ऐसा चित्र आ जाते हैं, एक एक चित्र। तो बड़ा चित्र बाबा को बनाना है। एक एक चित्र छोटे छोटे आ जाते हैं। बाबा को बड़ा चित्र बनाना है, इसमें दो तो हैं चित्र। लक्ष्मी नारायण के चित्र में एक चित्र है या दो हैं? दो हैं चित्र। अब ये देखो, ये साइज इसका बढ़ाते हैं। सीट के ऊपर लोहे के सीट होते हैं ना, उनके ऊपर बाबा लिखते हैं दिल्ली के जो भी बड़े बड़े हैं रेलवे स्टेशन, वो होते हैं ना बड़े बड़े, अंदर रखा जाता है। तो ये चित्र बनाए और फिर उसका वैल्यू दिखलाए, समझाएं ऑफिसरों को, क्योंकि वो इन चित्रों से समझते तो कुछ है नहीं। और बिरला मंदिरों में जो बनाई जाती हैं मूर्तियां, वो दाम तो बहुत लगता है। तो फिर इन ऑफिसरों को जब समझाएं कि हम भारत का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे नहीं समझो हम कोई कमाई के लिए यहां बैठे हैं। यहाँ इस दुनिया में दूसरे तो जो भी हैं चित्र लेकर के बैठने वाले, मूर्तियां बना के रखने वाले, वो सब कमाई के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और हम तो कोई कमाई के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, हम तो खर्चा अपने आप करके और फिर रास्ता बताते हैं भारतवासियों को कि फिर से तुम अपना राजभाग ले सकते हो। कैसे ले सकते हो सो आकर तय समझो। तो तुम्हारे पास ये चीज तैयार होगी तभी तो लेके जाएंगे, और लेके जाएंगे फिर किसको सुनाएंगे? ऐसे ही तो सुनाने से वो समझते नहीं है बिना चित्रों के। अभी कोई ऑफिसर समझे या ना समझे, अगर ऑफिसर बड़ा है नहीं समझा, चलो फिनिश, खेल खत्म। जबकि कोई दूसरा ऑफिसर है या कोई बड़ा किसको जाके टच करावे
जो भी उनका बड़ा होवे। तो ये समझाने में मेहनत लगती है ना बच्ची, हर एक बात में मेहनत। देखो वो राजौरी गार्डन का और जो प्लॉट लिया हुआ है वो जमीन अभी तक पड़ी हुई है। ऑफिसर आ गया, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बस अच्छा कोई ऑफिसर आया, काम निकल गया। अगर वहां कोई ऐसा वैसा ऑफिसर आ जाता तो काम लटक जाता। तो देखो काम तो कितने लटके हुए हैं। नहीं तो आर्डर ही दिया था कि भले बनो, बनाए तो सकते हो। और प्रिंस भी निकाला था, पीछे देरी की थोड़ी है। कोई कोने वाले के लिए, कोने कोने के लिए ठहर गए, तो फिर वो बीच में ही रह गया, विघ्न पड़ गया, बंद हो गया। 1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। नहीं तो वो कोना वोना में छोड़ देते थे। ये तो ड्रामा में हो गया सो तो हो ही गया। पीछे ख्याल आता है ना, ये करते थे वो करते थे, तो खत्म हो जाता। परंतु फिर ड्रामा का ख्याल करके कोई बात बुद्धि में नहीं रहती। ड्रामा सिर्फ 25-50 गज छोड़ देना पड़ता जमीन, और पीछे फिर अटक गया। तो अभी ये जो बाबा घेराव पर लगाए रहे हैं, तो बाबा ने दिल्ली वालों को ये लिखा है ना कि ये तो नहीं, 4 सेंटर एक बीच में है ना, बहुत जहां सब नजदीक में आ सकें और आकर के समझ सकें। क्योंकि दूर दूर होने से 10-10 माइल दूर एक एक सेंटर लगता है, समझे ना, बहुत माइल होती है। ये दिल्ली कितनी माइल होगी, बहुत लंबी दिल्ली है। तो एक एक तरफ में और एक दूसरी तरफ में, एक इस तरफ में, एक बीच में, तो फिर बहुत लोग आके समझेंगे। और आजकल खर्चा तो होते ही है। देखो दिल्ली में जमीन कितनी महंगी, और किराए पे लें तो वो कितना महंगा है ना। और अपना कोई ऐसा तो कोई साहूकार बच्चा है नहीं जो इतना सारा खर्च फट से कर देवे। अभी ऐसे नहीं आए हैं, आने के हैं, पर टू लेट। फिर तो उनसे पीछे काम में नहीं आएगा, समझा ना।
जहां तक आएंगे और क्या करना है, कोई बारूद तो नहीं बनाने का है। टैंकर्स, सब सामग्री युक्त फौज, गाड़ी, वो तो नहीं चाहिए तुम लोगों को। ऐसा तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस योग बल, बाबा की याद। अब याद की यात्रा में तुम बच्चों को, क्योंकि ये तो अनुभव ही है ना, कहते हैं बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत मेहनत है ना। देह अभिमानी हो जाने से फिर मिस्टेक्स बहुत होती है, उसमें भी बाप कहें और तो कोई मिस्टेक की हर्जा नहीं है। बाकी जो पतित से पावन बनते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं पावन बनेंगे, फिर भी अगर कोई पतित बनते हैं तो बच्ची उनको बहुत नुकसान हो जाता है। ये जैसे कि दिवाला, चलते चलते दिवाला, कमाई में दिवाला पड़ जाता है। तो तुम्हारी कमाई में चलते चलते अगर विकार में गया ना, तो जैसे कि दिवाला मार दिया। अब फिर अभी कोशिश करें, ऐसे नहीं कि दिवाला मारा मारा तो कभी चढ़ नहीं सकते हैं, नहीं, फिर भी पुरुषार्थ। और बाबा को कभी ऐसे लिखते भी हैं, मैं ऐसे शर्म से मैं सेंटर में नहीं आऊंगा तो मैं लिख देता हूं, नहीं, सेंटर में नहीं जाएंगे तो फिर सॉल्वेंट बन नहीं सकेंगे, इंसॉल्वेंट रह जाएंगे। यहां कोई बाबा मना नहीं करते हैं ना, उनको अच्छी तरह से समझाए करके फिर लिख देते हैं। ऐसे बहुत केसेस होते हैं बच्ची, ऐसे कोई एक दो केस नहीं आते हैं, बाबा के पास बहुत आते हैं। क्योंकि सबसे जास्ती बड़े ते बड़ी चोट लगती है इसमें, क्रोध वगैरह करने में, ये खान पान आदि में, ये कोई बहुत चोट की बात नहीं है। जबकि तुम बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप याद की यात्रा से काट सकते हो। तो अभी खाना कभी किसका खाया या किसके हाथ का खाया, फलाना खाया, थोड़ा खाया, सो भी लाचारी, तो इसमें कोई इतना नहीं होता है। तेरे की बहने गई है, क्या बोला, क्या बोला, ये बड़ा था, बड़ा चोट लगती है काम विकार की। बाकी कभी किसका खाना खाया, फलाना खाया, थोड़ा खाया, लाचारी में कोई हाथ का खाया,
तो इतना नहीं लगता है, वो तो पाई पैसे की बात है। बाकी अगर कोई चोट लगती है तो इसमें खबरदारी रखनी है बहुत। किसमें? काम विकार की चोट में। इसमें ही बच्चे बहुत घाटा डालते हैं, और कोई चीज में इतना घाटा नहीं है। तो वो बाबा ने समझाया ना बच्चों को, याद में बहुत कमाई है। तो वो कमाई कराने वाला फिर वरी कौन है? ईश्वर। कितना बड़ा नाम है, बिल्कुल ही है। ईश्वर माने, ईश्वर माने शासन, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासनकर्ता भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड। देखो, एक के ही कितने बड़े बड़े नाम हैं। अभी कितना दुनिया में तो बेचारे को कभी भी कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर। ये तो पक्का निश्चय होगा बच्चों के ऊपर कि बरोबर हमारा बाबा गुरु भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, बाप भी है। और यहाँ आते ही है हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए। और ये कोई नई बात भी नहीं है, कल्प कल्प हम वर्षा लेते आए हैं। क्योंकि पहले भी तुम बच्चों ने वर्षा लिया था, सोई यहाँ आए हो लेने के लिए। और तुम्हारे साथ दूसरे भी आते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। फिर उसको झाड़ के रूप में भी समझाया जाता है। तो बच्चे, ये झाड़, ये ब्राह्मणों का झाड़, सो फिर बनेगा देवताओं का झाड़। ये अपने भारत की बातें हैं ना, है बाबा ने समझा दिया है। खेल इस भारत के ऊपर बना हुआ है। हार जीत का। जैसे बोला था ना, रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है। नाम क्या लिख दिया? रामायण। राम का नाम डाल दिया। है भारत के हार जीत की बात। फिर वो है बाई प्लॉट जो दूसरे धर्म आते हैं। बीच में जो धर्म आते हैं ना, काय के बीच में है, जो षष्ठी चक्र है 5000 साल का, उसके बीच में माने 2500 साल के बाद, स्वर्ग के बाद, तो बीच में हुआ ना। उस बीच में द्वापर में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, वो बाई प्लाट है। नहीं तो खेल ही सारा ऑलराउंड खेल इसका चलता है। इसका माने किसका?
भारत का चलता है। इसलिए बाबा समझाते हैं, सबकी आयु इस ड्रामा में एक जैसी थोड़ी ही हो सकती है। सबकी माने किसकी? सब धर्मों की आयु एक जैसी नहीं हो सकती है। कोई की कम, कोई की ज्यादा। आत्माओं के लिए भी बोला है, आत्माएं भी सृष्टि चक्र में एक जैसा चक्कर थोड़ा ही लगा सकती है? और नहीं, जो जो पीछे आते होंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, कोई तो 40 जन्म, कोई 30 जन्म, कोई 20 जन्म, कोई 10 जन्म, हाँ, कोई तो 5 ही जन्म लेंगे। नौ 1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। तो घटते हैं तो भी ऐसे ही घटते हैं। तो सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, नहीं। फिर कोई 83, कोई 82, ऐसे ऐसे करते करते डीप चले जाते हैं। 84 जन्म किसके बताए? देवी देवताओं के। फिर 83 जन्म उनको पक्का देवी देवता कहेंगे? नहीं, कला तो कम हो जाती है। 83 जन्म कौन से धर्म वालों के? जो किस धर्म में कन्वर्ट होंगे वो देवताएं है? हाँ, 83 जन्म, 83 जन्म ईसाई, इस्लामी, और फिर 82 जन्म कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले देवताओं के? बुद्ध। ऐसे ऐसे करते करते डीप में चले जाते। तो नॉलेज की गहराई में तुम बच्चों को जाना चाहिए ना। तो ये और कोई ये नॉलेज कहां भी दे नहीं सकते हैं। भले किसको चाहिए तो भले सब जगह सभी जगह में जा सकते हैं, ये नॉलेज को देखें, है? दुनिया में कहीं भी ये नॉलेज नहीं मिल सकती है, मिलेगी नहीं। और मिलेगी भी तो यही वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह, बस वो ही पढ़ते हैं, वो ही पढ़ते हैं, वो ही फिर पढ़ करके सुनाते हैं, और तो कोई नॉलेज नहीं है। और ये तो आकर के तुम यहां सारी नॉलेज सुनते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। और फिर एक ही बात पहले बता देते हैं, है? क्या बात बता देते हैं? ये जो वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, धर्मों में भटकते रहते हैं ना, ये भक्ति मार्ग है, उतरता मार्ग है। इसको कहेंगे उतरती कला है। क्यों उतरती कला? क्योंकि ये शास्त्र, ये वेद, ये ग्रंथ है, ये बाइबल, ये कुरान, ये
एक से आती है क्या इनका ज्ञान? अनेकों का ज्ञान। तो उतरती कला होती है, अनेक से होती है उतरती कला, और एक से होती है चढ़ती कला। ऊपर इशारा कर दिया है, ऊपर वाले से एक से चढ़ती कला होती है। एक जो ऊपर तो इशारा किया, माने जो निराकार धर्म पिता हैं बोलते हैं, जैसे गुरु नानक बोलते हैं, ऊपर वो उंगली इशारा करते हैं, तो किसकी ओर इशारा किया? निराकार की ओर। तो एक से चढ़ती कला होती है, निराकार से है। वो निराकार को मानते हैं, धर्म पिता हैं दूसरे दूसरे धर्म के, तो उनकी चढ़ती कला होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि निराकार आत्मा, चाहे आत्मा हो और चाहे आत्माओं का बाप निराकार है, जिसे कहें परम पुरुष, पुरुष माने आत्मा। तो वो जब तक शरीर में ना आए, जैसे आत्मा शरीर में आए है, तभी तो कहा जाएगा एक है, कि कहेंगे दो नहीं, एक ही कहेंगे, पर्सनालिटी एक। तो एक पर्सनालिटी से जो ज्ञान मिलेगा उसको कहेंगे चढ़ती कला, और अनेकों से जो ज्ञान मिलेगा उसको कहेंगे उतरती कला। तो फिर एक को पहचानना पड़ता है, तो बस चढ़ती कला है। उस एक को पहचाना और याद किया तो आधा कल्प सुख। और जब उतरती कला भक्ति मार्ग में जाते हैं तो क्या होता है? तो वहां थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होता जाता है। ज्ञान मार्ग में दुख नहीं होता है क्या? कहां तक है ज्ञान मार्ग? कितना है ज्ञान मार्ग? ज्ञान मार्ग कितना? अरे आधा आधा है ना, आधा है ज्ञान मार्ग, आधा है भक्ति मार्ग है। क्या कहेंगे? ज्ञान मार्ग सिर्फ संगम युग में है या आधा कल्प भी है? आधा कल्प भी ज्ञान मार्ग है। क्यों? वहां तो देवताओं में ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन बाप आकर के जो ज्ञान का बीज डालते हैं ना, क्या बीज डालते हैं? तुम आत्मा बिंदु हो, ये बीज है। पहले कोई की बुद्धि में था ही नहीं। तो इस ज्ञान के बीज से होती है चढ़ती कला। फिर उतरती कला में दुख। तो उसमें भी ऐसे ही कहेंगे। किसमें? भक्ति मार्ग में। क्या? पहले सुख ज्यादा और दुख थोड़ा थोड़ा। फिर भक्ति मार्ग जैसे जैसे उतरता जाएगा वैसे वैसे सुख कम होता जाएगा और दुख बढ़ता जाएगा। तो फिर सुख कमती 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 होते जाते हैं। पीछे जब दुख का समय आता है, तो दुख बहुत बढ़ जाता है। तो समझा ना? सुख कमती कमती होता जाता है। अच्छा चलो बच्ची, जितना कोशिश हो सके इतना रात को
बच्चियों को अंधियारे वगैरह में संभल के जाना चाहिए। जहां देखें कुछ गड़बड़ है तो संभाल के, भले बच्चे योग बल में रहते हो, परंतु तो भी ये अज्ञानी लोग तो कोई समझते थोड़े ही हैं। बाबा को बच्चियों का बहुत ख्याल रहता है, बहुत। भले सुबह में जो जाती है सेंटर में घर से उठ करके, तो ये मनुष्य समझते हैं कि ये जाते हैं कोई मंदिर वगैरह में, नहीं तो सुबह को कहां जाएंगे? है? सुबह को उठ करके कहां जाएंगे? फिर भी तुमको कुछ ऐसा ऐसा ना नजर कड़ी रहनी चाहिए। तो तुम लोग ऐसे भी कहते जाएंगे, है? जिनमें भक्ति का मादा ज्यादा होगा तो कहते जाएंगे राम 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 करके चली जाएंगे, तो भी कोई हर्जा नहीं है। क्या राम राम कहने से हर्जा नहीं है? ऐसा भक्ति मार्ग में भी करते रहते हैं, राम 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 माला फेरेंगे, एक एक गुरिये को पकड़ते जाएंगे और हर एक गुरिये पर राम राम। मनुष्य समझेंगे ये कोई बदमाशी करने जा रहे हैं। फिर कोई कहेंगे नहीं, ये तो बेचारा भगवान भगवान कहते जाते हैं, राम राम कहते जाते हैं ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इनको कभी दुख नहीं देंगे, राम राम कहते जाते हैं ना। और फिर तुम्हारे ऊपर कुछ जेवर वेवर तो है ही नहीं, है? जो कोई तुम्हारे से छीना झपटी करेगा। तुमको तो सेंटर में जाना है? और सेंटर में जाना है तो कभी भी जेवर एवर नहीं पहनना। देखो तुमको सिर्फ थोड़े ही कहते हैं। कोई माता जेवर पहन के आई होगी तो बाबा ने कहा तुमको सिर्फ थोड़े ही कहते हैं, सबको कहते हैं। कभी भी जेवर नहीं, कहां में कहां भी नहीं। यहां भी हुक्म है कि कोई भी जेवर नहीं पहन के आ सकते हैं, है? यहां ये कायदा ही नहीं है, क्योंकि आजकल का वो जमाना ही नहीं है। कौन सा जमाना? जो कहीं भी जेवर एवर पहन के चले जाते थे। तो जेवर न पहनो तो भी नुकसान ये होता है, घर में रखो तो भी चोर ले जाएंगे। तो क्या करें इन जेवरों के ऊपर? आजकल क्या है, परंतु फिर करें क्या? कुछ भी तो नहीं रखना होता है? कुछ भी नहीं रखेंगे तो आई वेले क्या काम में आवेगा? हाँ? तो वो समय आ रहा है जिसके लिए गायन है। क्या गायन है? याद आया?
क्या ज्ञान याद आया, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गई चोटा और किसकी आग जलाए। तो देखो ऐसा सब होने वाला है। किसी के पास कोई जेवर एवर सोना चांदी नहीं रहेगा। क्या होगा है? बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं। विनाश सामने खड़ा है ना। तो जब भूकंप आवेंगे, धरती हिलेगी, तो तुम जमीन में गाड़ के रखेंगे तो वो पता नहीं कहां का कहां चला जाएगा। अच्छा, नहीं रखेंगे, जमीन में गाड़ के अलमारियों में छुपा के रख देंगे। तो बोला किसकी राजा खाए। या ये जो राज करने वाले हैं ना, वो अधिकारी आएंगे इनकम टैक्स के हैं, और क्या सेल टैक्स के, जाने क्या क्या टैक्स के, वो ले जाएंगे। अच्छा चलो वो भी नहीं ले जाएंगे तो चोर चकार बढ़ रहे हैं। जब विनाश होता है, मारा मारी होती है, तो चोर चकार बढ़ते हैं कि नहीं? तो चोर चकार उठाए ले जाएंगे है। तो और सबसे बच जाएगी तो एटम बम फटेंगे, तब क्या होगा? तब आग जला देगी। चाहे तुम्हारे नोट हो, चाहे सोना चांदी हो, सब पिघल के पता नहीं कहां का कहां बह जाएगा। तो ये सब होगा ना, ये सब बातें होने वाली हैं। क्योंकि आगे तो लगती है ना। पहले कम लगती थी, अब दिन ब दिन ये सब बढ़ता जाता है। देखो तुम्हारे वहां अंबाला में वो छोरा था मिलिट्री की क्वार्टर में, कहा कहा था? अंबाला में। देखो आगे लग जाते थे ना, तो वो गिरजा साहब लोगों की भी जल गई, और अमृतसर में भी जल गए थे, बहुत जल गए थे। तो उनमें आजकल आग भी डालते हैं है? और जिनमें आग डालते हैं उनका नाम भी रखते हैं नेपाम बम। तो किसी ने कहा नापांगो। अच्छा, नापाम। फिर किसी ने कहा नापांगो। हाँ, अभी ये नाम भी रखते हैं। वो छोड़ने से क्या होता है? आग लग जाती है। बच्चे अभी अच्छी तरह से बाप से वर्षा लेते जाओ है, और अपना पक्का भविष्य का वर्षा पाए लियो। बाद में तो इस शरीर का, पुराने शरीर का तो कोई परवाह नहीं है, परंतु शरीर तो होते। बाकी जितना बच्चे याद में रहेंगे,
इतना शरीर थोड़ा पुष्ट रहेगा। योग बल है ना। अब बाबा ने कहा ना, तुम अभी समझ गए हो कि इस याद की यात्रा से, याद के बल से, ज्ञान बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। अच्छा, तुम्हारे सिवाय तो और कोई दुनिया में मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो? कुछ भी नहीं। चलो बच्ची, म्यूजिक। मीठे मीठे सिकी सिकील दे। अभी तुम सिकी सिकी बाप को मिलते हो ना बच्चे। तो ये बाप जानते हैं कि बरोबर ये आधा कल्प के बाद भक्ति के ये भक्ति के आधा कल्प के बाद फिर वो पीछे तो बहुत याद करते रहते हैं। आधा कल्प के बाद बहुत याद करते रहते हैं। माना आधा कल्प क्यों नहीं याद करते? क्योंकि आधा कल्प तो वहां सुखी रहते हैं ना। आधा कल्प इस दुनिया में सुख स्वर्ग और आधा कल्प नरक दुख। तो ये ड्रामा का प्लान है। उस प्लान के अनुसार बाप आते हैं। कब? जब ऐसे दुनिया में सुख नाम की चीज बिल्कुल खत्म होने लगती है दुख ही दुख, राव रव नरक। तो फिर ऐसे सिकील दे बच्चों को फिर से अपना राजभाग देते हैं। क्या राजभाग देते हैं? सुख का राजभाग देते हैं। और क्या देते हैं? दुखों से मुक्ति देते हैं। तो वो जानते हैं। कौन जानते हैं? वो माने कौन? वो भगवान जानते हैं। वो भगवान, मैं भगवान नहीं हूं। अरे ये क्या बात हुई? वो भगवान जानते हैं कि भक्ति मार्ग में इन्होंने बहुत ही कुछ तकलीफ देखी है। अच्छा, तो ये बाप फिर कहते हैं कि नहीं है। ये बाप फिर कहते हैं, ये बाप माने कौन? सुप्रीम सोल गॉड फादर कहते हैं, मैं ही तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। क्या? मैं ही करता हूं? है ना? मैं ही क्यों करता हूं? है हाँ, मैं तो सदा निरहंकारी हूं। मेरे को देह अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को देह नहीं है। और तुमको तो देह में रहना पड़ता है इस सृष्टि में। तो तुमको देह अहंकार रहता है तो देह अहंकार के कारण तुम बाबा के पास भी आ जाते हो तो मुड़िया झुकाते नहीं हो। क्या? तो मैं ही क्या करता हूं? मैं ही झुक जाता हूं। नमन माने नमः माने मुड़िया झुकाना। मुंडी है ना, झुकाना। मुंडी झुकाना माने हाथ नहीं झुकाना। मुंडी झुकाना माने मुंडी में मन बुद्धि आत्मा है ना। अच्छा, तो मैं ही झुका देता हूं, मैं ही नमन कर लेता हूं।
क्योंकि तुमको अपने से ऊपर से अपने से भी ऊपर उठाता हूं ना, ऊपर उठाए देता हूं, एकदम ऊपर। क्या मतलब? अपने से ऊपर कैसे उठाए देता हूं? ये कैसे साबित करेंगे? है कि तुम देह धारण करने वाली आत्माओं को, मनुष्यों को अपने से भी ऊपर उठाए देता हूं। कैसे? है? सुखी दुनिया में भेज देता हूं, ये ऊपर उठाना होगा। है? सुखी दुनिया ऊंची स्टेज वाली है या शांति देश वाली दुनिया ऊंची है? ऊंची कौन सी दुनिया है? सुखधाम ऊंचा है या शांति धाम ऊंचा है? शांति धाम ऊंचा है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जब आता हूं तो शांति धाम को, परम धाम को इस सृष्टि पर तुम बच्चे उतार लेते हो। ऐसी तुमको युक्ति सिखाता हूं। और जो शांति धाम, परम धाम इस सृष्टि पर तुम उतारते हो, है, उसमें सब ऐरा गैरा नत्थु खैरा प्राणी आत्माएं नहीं जाती हैं। उसमें कौन रहते हैं? अरे प्राणियों में, पशु में, पक्षियों में, कीड़े में, मकोड़ों में उत्तम कौन है इस सृष्टि में? सब प्राणियों के बीच में मनुष्य उत्तम है ना। मनुष्य से देवता भी बनते हैं। तो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, मनुष्यों में श्रेष्ठ, देवताओं में भी श्रेष्ठ जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप कहाँ रहता है? उस परम धाम में रहता है जो तुम इस सृष्टि पर उतार लेते हो। जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूं, ये तुम्हारा परम धाम घर भी है, ये तुम्हारा बाप भी है, ये तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो मैं जहां रहता हूं वहां तो ये कीड़े मकोड़े, जाने कौन कौन सी आत्माएं है, पशु पक्षी है, सब के सब राम रहंदा भरा हुआ है। तो तुमको मैं ऊंचा उठाता हूं, अपने से ऊंचा रखता हूं कि नीचे रखता हूं? अपने से भी ऊंचा उठाए, एकदम ऊंचा उठाए देता हूं। ऐसे मीठे मीठे सिकील दे बच्चों के प्रति। कैसे मीठे मीठे? ऐसे माने जो एकदम ऊंचे ते ऊंचे, एकदम जो मेरा घर है ना, जहां मैं रहता हूं, उससे भी ऊंचा घर है। जिस घर में बड़े बड़े लोग रहते हैं या छोटे मोटे रहते हैं, छोटे मोटे प्राणी रहते हैं कि बड़े बड़े ऊंची ऊंची कोटि के प्राणी रहते हैं। से मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।